आज ये सच्ची दास्तान है भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर की, एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती, बेहद आकर्षक रंग रूप और दिलकश अदाओं ने हिंदी सिनेमा के अभिनेताओं के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों में अपने नाम की वो आग लगाई जिसको कई सालों तक इनके नाम से जाना गया। इस अभिनेत्री का भारतीय हिंदी सिनेमा में उनकी खूबसूरती और अभिनय का वो जलवा था कि उस दौर के हिंदी और तेलुगु फिल्मों के बड़े बड़े निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे और उनके इंतजार में रहते थे। दोस्तों, इस अभिनेत्री ने अपने हिंदी सिनेमा के पूरे सफर में एक ऐसी बेहद डरावनी सुपरहिट हिंदी फिल्म में काम किया था जिसकी वजह से इस खूबसूरत और आकर्षक अभिनेत्री को एक अलग ही पहचान मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली फिल्म से रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वह हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से गायब हो गई? और ऐसा क्या था जो इस अभिनेत्री को मिली एक ऐसी सजा जिससे वह कभी उबर नहीं पाई? इस अभिनेत्री की हंसती खेलती जिंदगी को किसकी बुरी नजर लग गई कि उनके पति ने उन्हें ऐसी सजा दी जिसने उनकी आत्मा तक को झकझोर दिया। फिल्मी दुनिया में भूत का शानदार किरदार निभाने वाली यह अदाकारा असल जिंदगी में खुद एक डरावनी कहानी बन गई। क्या है इस अभिनेत्री की गुमनाम हो जाने की सच्चाई? क्यों आज भी लोग उनकी तलाश में भटक रहे हैं? क्यों लोग जानना चाहते हैं वो दर्द जो इस अभिनेत्री ने जिंदगी के अंधेरे में छुपा रखा है? आज हम बात कर रहे हैं मालिनी शर्मा की, जिनकी पहली फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और जिनकी अदाओं, खूबसूरती और अभिनय ने करोड़ों दिलों को जीत लिया। मालिनी शर्मा का जन्म 5 जनवरी 1974 को दिल्ली में हुआ था और यहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की। वो बचपन से ही बेहद आकर्षक थीं, इसलिए उनके दोस्त और जानने वाले उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह देते रहते थे। कॉलेज के समय से ही उन्होंने छोटे मोटे मॉडलिंग शोज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पहचान मिलने लगी। इसके बाद उन्हें मुंबई से भी मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। मॉडलिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात अभिनेता और मॉडल प्रियांशु चटर्जी से हुई, जो खुद भी दिल्ली से थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर रिश्ता प्यार में बदल गया। जल्द ही दोनों ने 1997 में परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही मालिनी के कुछ मॉडलिंग फोटोज पर नजर पड़ी मशहूर सिंगर मिक्का सिंह की, जिससे उनका सफर फिल्मों की ओर बढ़ा। उन दिनों बॉलीवुड में कोई बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन वो अपनी एक म्यूजिक वीडियो के लिए एक चेहरे की तलाश में थे और ठीक उसी समय मालिनी और एमका की मुलाकात हुई। इसके बाद साल 1998 में पहली बार मालिनी एमका सिंह के वीडियो एल्बम में नजर आईं। हालांकि इस वीडियो से मालिनी को कोई खास पहचान तो नहीं मिली और मालिनी अपनी मॉडलिंग करती रहीं। इसके बाद साल 1999 में मालिनी एक बार फिर से एक म्यूजिक वीडियो में नजर आईं और यह गाना उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ और इस गाने से पहली बार मालिनी शर्मा को लोग पसंद करने लगे। इसके बाद मालिनी के पास ऐसे ही कुछ म्यूजिक वीडियोस के ऑफर्स आए, जिनको स्वीकार करके मालिनी उनमें काम करते हुए नजर आईं। मालिनी के पास इस तरह के म्यूजिक वीडियोस के बहुत सारे ऑफर थे, लेकिन अभी तक उनके पास हिंदी सिनेमा की किसी भी फिल्म का कोई ऑफर नहीं आया था, जिसकी वजह से मालिनी कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ अधूरा और अकेला सा महसूस करती थी। मालिनी अपनी मेहनत के साथ उम्मीद की किरण को सहारा बनाते हुए आगे बढ़ती रहीं और ऐसे में ही मालिनी के लिए पहली बार छोटे पर्दे यानी टीवी शोज के दरवाजे खुले और मालिनी साल 2000 में सहारा वन पर प्रसारित होने वाले शो हम दोनों में नजर आईं। इस टीवी शो के बाद मालिनी का एक दूसरा टीवी शो भी सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ, जिसका नाम था कैट्स, जो कि हॉलीवुड मूवी चार्लीज एंजल्स पर आधारित था। इस शो में इनके साथ मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस नफीसा जोसेफ और करमिंदर कौर थीं। मालिनी के पास अब काम की कमी नहीं थी। उनके पास टीवी शोज थे, म्यूजिक वीडियो उनकी झोली में थे, लिहाजा मालिनी को अब सिनेमा के साथ लोगों के बीच लोकप्रियता मिलनी शुरू हो गई थी।
और इसी लोकप्रियता के चलते मालिनी साल 2001 में एक अवार्ड कार्यक्रम में शाहरुख खान के साथ मंच साझा करते हुए देखी गई। मालिनी एक तरफ जहां अपनी जिंदगी में हिंदी सिनेमा की तरफ कामयाबी का कदम बढ़ा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मालिनी की निजी जिंदगी दुख दर्द के भंवर में फंसी थी और उनके पति के साथ रिश्ते टूटने की कगार पर थे। उन्होंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत के आगे हार माननी पड़ी और साल 2001 में उनके पति प्रियांशु चटर्जी ने उनसे तलाक ले लिया। मालिनी ने अपने इस तलाक पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन उनके पति ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह रिश्ता समझदारी से परे था। मालिनी उस समय काफी दुख में थीं, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए छोटे पर्दे पर काम करती रहीं। ऐसे में उनके अभिनय पर नजर पड़ी मशहूर निर्माता महेश भट्ट की, जो उन दिनों अपनी एक बेहद डरावनी फिल्म के निर्देशन में लगे थे। इस फिल्म के हीरो के रूप में जीनू मौर्य और हीरोइन के रूप में बिपाशा बसु को चुना गया था, लेकिन सेकंड लीड रोल के लिए महेश भट्ट को नए चेहरे की तलाश थी, जो मालिनी पर आकर खत्म हुई। मालिनी और महेश भट्ट के बीच स्क्रीन टेस्ट हुआ और उन्हें इस फिल्म में एक खूबसूरत डरावनी चुड़ैल और भूत का किरदार निभाने का मौका मिला। यह फिल्म थी साल 2002 की हॉरर फिल्म राज, जिसमें मालिनी का किरदार भी उनके असली नाम मालिनी से ही दिखाया गया। जब फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर्स लोगों के बीच पहुंचे, तो फिल्म रिलीज से पहले ही लोगों में इसको लेकर उत्साह भर गया। फिल्म को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि यह साल 2002 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सुपरहिट फिल्म बन गई। लीड रोल में डीनू मौर्य और बिपाशा बसु थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मालिनी शर्मा की हुई। उन्होंने अपनी बोल्डनेस, नशीली आंखों और कशिश भरी आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उन्होंने डरावनी चुड़ैल और भूत का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शकों को सिनेमा हॉल में भी वही डर महसूस हुआ जो फिल्म के किरदारों को हो रहा था। उनकी आवाज और डर के साथ निकली चीख ने उन्हें खूब सराहना दिलाई और इसी फिल्म के लिए उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला। रातों रात मालिनी मशहूर हो गई और लोगों की दीवानगी इस कदर बढ़ी कि जहां भी जाती उनके चाहने वाले उनकी एक झलक के लिए बेताब रहते। इसी लोकप्रियता को देखते हुए महेश भट्ट ने उन्हें अपनी अगली फिल्म गुनाह में भी डीनू मौर्य के साथ लीड रोल में साइन कर लिया। फिल्म की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन शूटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले मालिनी ने अचानक भट्ट साहब से मुलाकात की और उन्हें माफी मांगते हुए फिल्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वह दोबारा कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। मालिनी शर्मा ने जब महेश भट्ट की फिल्म गुनाह करने से इनकार किया और यह कहकर चली गईं कि अब वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, तो उनकी जगह बिपाशा बसु को ले लिया गया। मालिनी के इस फैसले के पीछे उनका टूटता हुआ मानसिक संतुलन था, जो उनके तलाक की वजह से काफी प्रभावित हुआ था। वो खुद में सिमट गई थीं, अकेले रहने लगी थीं और लोगों से कटने लगी थीं। कुछ समय तक उन्होंने गुमनाम जिंदगी जी, लेकिन परिवार और दोस्तों के सहारे उन्होंने खुद को संभाला और दोबारा मॉडलिंग में वापसी की कोशिश की। हालांकि बॉलीवुड से उन्होंने दूरी बनाए रखी और धीरे धीरे मॉडलिंग से भी गायब हो गईं। फिर वो किसी शो या सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आई। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी करके भारत छोड़ दिया, तो कुछ का कहना है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का व्यवहार पसंद नहीं आया। वहीं कुछ अफवाहें ऐसी भी हैं कि उनकी रहस्यमय तरीके से हो गई और वो अब असल जिंदगी में ही भूत बन गई हैं। लेकिन इन सब बातों की सच्चाई तब तक सामने नहीं आएगी जब तक मालिनी खुद सामने नहीं आती। आज भी लोग यही सवाल करते हैं कि मालिनी शर्मा कहाँ है, कैसी हैं और क्या वो जिंदा भी हैं? इन सवालों के जवाब सिर्फ मालिनी ही दे सकती हैं।